आज हम देखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए जावा के अंदर इनपुट कैसे ली जाए। इस काम के लिए हम जावा x.swing के अंदर जे ऑप्शन पेन की क्लास को यूज करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जब भी हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे थे, कंप्यूटर के साथ अपना एक डायलॉग कर रहे होते हैं। वी आर सेंडिंग मैसेजेस और वो हमें रिप्लाई कर रहा होता है और ये सब एक डायलॉग की शक्ल इख्तियार करता है। इसी वजह से इस क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको डायलॉग्स के नाम दिए गए हैं। और डायलॉग में इनपुट डायलॉग और कंफर्म डायलॉग। इनपुट डायलॉग यूजर से इनपुट लेता है और कंफर्म डायलॉग यूजर से कुछ ऐसी इनपुट लेता है जो कि येस, नो, कैंसिल इस तरह की इनपुट लेता है। इनपुट डायलॉग में क्या होता है कि वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और उसके अगेंस्ट एक टेक्स्ट फील्ड लगी होती है, उसके अंदर आपसे इनपुट लेता है। ठीक है, ये नीचे आपको इनपुट डायलॉग नजर भी आ रहा है। ये इसने जो क्वेश्चन पूछा है और ये इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड है और आप ओके को प्रेस करेंगे तो ये आपको एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये जे ऑप्शन पेन के अंदर डॉट शो और इनपुट डायलॉग का मेथड है जो हम यूज करेंगे इस चीज को शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। इस फंक्शन के 6 ओवरलोडेड फंक्शन है। जो सबसे सिंपल वाला फंक्शन है वो भी देखते हैं। ये फंक्शन जो है हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। लेट अस सी इट्स सिंपलेस्ट वर्जन। सबसे पहले जे ऑप्शन पेन इंपोर्ट करवा लेते हैं। जावा एक्स के अंदर ये लाइब्रेरी है, जावा x.swing के अंदर। तो हम इनपुट लेंगे यूजर से एक नेम उसका और उसको फिर हमें डिस्प्ले करवाएंगे। तो सिंपल जे ऑप्शन पेन ये आ गया डॉट शो डायलॉग। ये देखें, ये 2 डायलॉग्स आ गए, शो इनपुट डायलॉग और शो मैसेज डायलॉग। तो शो इनपुट डायलॉग और मैसेज डायलॉग भी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा नल और बाद वाले आर्गुमेंट में जो क्वेश्चन आपने पूछना होगा जिसके अगेंस्ट आप इनपुट ले रहे हैं वो उसका टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है जी। और इधर स्ट्रिंग के सारे फंक्शन हो सकते हैं, मतलब \n, \t ये सब आप इस तरह यूज कर सकते हैं। \n से वो न्यू लाइन में चला जाएगा। तो जो भी स्ट्रिंग के फंक्शन है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक स्ट्रिंग में इसको स्टोर करवा लें। तो स्ट्रिंग रिजल्ट ले ली जिसमें मैं इसको स्टोर करवा लूंगा। तो अब या तो आप इसको जो है सिर्फ आउट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और एक और चीज है, आप इसको मैसेज डायलॉग के अंदर भी शो करवा लेते हैं। मैसेज डायलॉग भी सिंपल जिस तरह इनपुट डायलॉग है इसी तरह जे ऑप्शन पेन के अंदर एक मैसेज डायलॉग भी है। तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग आप करेंगे तो वो आपको मैसेज आउटपुट के लिए। इसके अंदर भी सिंपल नल और यहाँ पर जो भी आपने मैसेज शो करवाना है। स्ट्रिंग के सारे फंक्शन इधर ही, इसको हेलो कर देता है। तो आप ये कंसोल के ऊपर भी काम करवा सकते हैं, अपना चीज़ें कंसोल के ऊपर भी राइट करवा सकते हैं और साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी इनपुट ले सकते हैं। दोनों काम साइड बाय साइड चल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कोड है, इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने जे ऑप्शन पेन की क्लास इंपोर्ट करवानी है। उसके अंदर जे ऑप्शन पेन के अंदर जो है शो इनपुट डायलॉग का फंक्शन है। इसकी पहली इनपुट होगी जो है पहला पैरामीटर होगा वो नल होगा और दूसरे में वो क्वेश्चन होगा जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट लेनी है। नल का मतलब ये है कि ये उस फ्रेम के अंदर रिलेटेड है। ये जे फ्रेम्स वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसके अंदर एक और फंक्शन है शो मैसेज डायलॉग का जो एक मैसेज शो करवाता है सेम उसी तरह, और इसमें भी पहले इनपुट नल और उसके बाद आपने जो भी मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो ये मेरे पास मैसेज इनपुट डायलॉग खुल गया है और यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ और ये मेरे पास मैसेज डायलॉग है। अब देखते हैं बाकी के वेरिएंट्स इस मेथड के। मैंने जैसे आपको बताया कि इस शो इनपुट डायलॉग के 6 वेरिएंट्स हैं। तो अभी एक और वर्जन देखते हैं इसका। इसके दूसरे वर्जन में 4 आर्गुमेंट्स हैं। पहले 2 तो वही हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट और दूसरा जो है वो मैसेज जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट लेनी है। तो जो तीसरा आर्गुमेंट है वो है टाइटल का। ठीक है, तो टाइटल जो ये इनपुट डायलॉग बॉक्स का टाइटल जैसे कि आपको इधर नजर भी आ रहा है। और चौथी जो चीज है वो है ये वाली पिक्चर।
ठीक है। इसके लिए जे ऑप्शन पेन के अंदर 4 डिफाइंड है, एक एरर मैसेज, इंफॉर्मेशन मैसेज, प्लेन मैसेज, क्वेश्चन मैसेज और वार्निंग मैसेज। उस हिसाब से इधर पिक्चर लग जाएगी, ठीक है। तो पहला पेरेंट कंपोनेंट, दूसरा मैसेज, तीसरा टाइटल और चौथा क्वेश्चन मैसेज या जो भी है ये पिक्चर के हिसाब से। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जे ऑप्शन पेन आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन आपको प्रोग्राम के अंदर कभी इंटीजर चाहिए, कभी डबल चाहिए या किसी और डाटा टाइप के अंदर डाटा चाहिए। तो इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पार्सिंग करनी होती है। पार्सिंग का मतलब कि स्ट्रिंग से आप किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उस काम के लिए हमें क्या है कि जो रैपर क्लासेस हैं जावा की, उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शंस डिफाइंड है पार्स के नाम से, पार्स और आगे क्लास का नाम, यानी पार्स डबल, पार्स एंड, जो कि आपको कन्वर्ट करके दे देता है आपकी स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। तो उसको यूज करेंगे। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में क्या होगा, हम यूजर से 2 चीजें लेंगे, एक उसकी ऑर्ली वेज और दूसरी उसकी कितने घंटे एम्प्लॉयमेंट में काम किया, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसको उसकी सैलरी डिस्प्ले करवा देंगे। तो सिंपल जैसे किया हमने, पहले जो है जे ऑप्शन पेन को इंपोर्ट करवा लिया और फिर ये कुछ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले ली। ये हमने दूसरे वाले वेरिएंट से ली है, यानी पहला नल, दूसरा जो है जो क्वेश्चन था इनपुट का वो, और डायलॉग बॉक्स का नाम, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन मैसेज, ठीक है। ये मैंने इनपुट ले ली कि एम्प्लॉय की पर और वेज कितनी है, और ये इधर मैंने इनपुट ले ली कि एम्प्लॉय के कितने घंटे काम किया। फिर ये यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने इंटीजर में इंटीजर डॉट पार्स इंट के जरिए पार्सिंग करवा ली और उसको और में रखवा लिया, और जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और फिर इसको दूसरे वाले को जो है उसको डबल में पार्स कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाकर डबल के अंदर रखवाकर, तो हमने सिंपली मैसेज डायलॉग बॉक्स के जरिए जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो ये मुझसे मेरी ऑर्ली वेज पूछ रहा है 6, और ये तो ये जो है एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। तो हमने देखा कि कैसे पार्सिंग जो है वो करवाई जा सकती है, स्ट्रिंग को से किसी और डाटा टाइप में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं पार्स जो है रैपर क्लासेस को यूज करते हुए। इसी तरह एक और चीज है कंफर्मेशन डायलॉग। कंफर्मेशन डायलॉग में क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सेज लेते हैं यूजर से, यस नो कैंसिल की फॉर्म में। जिस तरह आप एप्लीकेशन क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं, आप एप्लीकेशन में सेव करना चाहते हैं कि नहीं, आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं कि नहीं, ये होते हैं सारे कंफर्मेशन डायलॉग्स। तो इसके लिए सो कंफर्म डायलॉग जो है इसको यूज करेंगे, और ये जो फंक्शन है हमें रिटर्न करता है 3 पॉसिबल वैल्यूज, यस ऑप्शन, नो ऑप्शन और कैंसिल ऑप्शन। ये तीनों की जो इंटीजर्स रिटर्न करता है, और ये इंटीजर्स जो है ये जे ऑप्शन पेन में इस नाम से अवेलेबल है। तो अपने पिछले वाले प्रोग्राम में हम लूप में लगा देते हैं कि जब वो एक ऑर्ली पे एंटर कर दे तो उससे दोबारा पूछे कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। अगर यस करे तो दोबारा से वो उसकी वीकली पे ले और वीकली आवर्स ले और उसकी सैलरी कैलकुलेट करके दे दे। तो अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं और एक डू व्हाइल लूप लगा लेते हैं। इसी तरह हमने जब आंसर स्टोर करना है तो मैंने एक इंटीजर टाइप का आंसर ले लिया और जे ऑप्शन पेन डॉट शो कंफर्म डायलॉग, और इसका सिंपल वेरिएंट भी ऐसे ही है कि सबसे पहले नल और आगे जो भी आपने कंफर्मेशन लेनी है तो यस नो कैंसिल वो जो है उसके साथ 3 बटन शो करते हैं। तो आगे इसको व्हाइल लूप में लगा देते हैं, व्हाइल तो इसको अब रन करके देखते हैं। अगर यस करूंगा तो ये मुझसे दोबारा वेज पूछेगा, ये देखिए, और अगर नो करूंगा तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह इसके भी 4 वेरिएंट्स हैं। पहले 2 वेरिएंट सेम है, तीसरा भी वैसे ही है टाइटल बार के अंदर जो आएगा, चौथे के अंदर ये यस नो कैप्शन ऑप्शन आप बता सकते हैं जी ऑप्शन पेन में कि आपने यस नो कैंसिल ऑप्शन देनी है कि यस नो ऑप्शन देनी है, ठीक है, और चौथा भी सेम।